हेलो दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति व्यवस्था। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ रहे थे, तो इससे रिलेटेड हमारा 3 वीडियो और बन चुका है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रयाग पीएससी एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर नवापारा राजिम में संचालित किया जा रहा है। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर क्लिक करके उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था को मैंने 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, जो इन सब व्यवस्थाओं से अलग हों या इनसे रिलेटेड भी हों, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इस वाले क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन सी व्यवस्था? स्थानांतरित कृषि और परंपरागत व्यवसाय। जनजाति समूह किस प्रकार से अपना आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं, किस प्रकार अपनी अर्थ की प्राप्ति करते हैं, उसे हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में। सीधा सीधा शब्दों में है, रुपया पैसा किस प्रकार से कमाते हैं। ठीक है, अगला जो है धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में हम देखेंगे इष्ट देवी देवताएं। हर जनजाति समूह के एक विशिष्ट इष्ट देवी देवताएं होते हैं। तो कौन कौन से जातियों के कौन कौन से देवी देवता हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत। अन्य जो है मान्यताएं, जनजाति व्यवस्थाओं की भी कई मान्यताएं हों, जैसे भोंगावाद, टोटमवाद, टैबू, इन सभी मान्यताओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक। धार्मिक व्यवस्था के अध्ययन के पश्चात हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे परिवार, गोत्र, विवाह, युवा गृह और पंचायत। ये युवा गृह और विवाह से सीजीपीएससी, सीजीव्यापम निरंतर रूप से प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे हम लोग देखेंगे इस वाले विभाग में। सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि पेय पदार्थ। जनजाति विशेष में कुछ विशेष प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि सल्फी, ताड़ी, कोसमा, पेज। तो ये सब जो पेय पदार्थ है, कौन से विशेष जनजाति के द्वारा बनाया जाता है या इन कार्यों को कौन से जनजाति संपन्न करते हैं, इन सब चीज़ों को देखें। पेय पदार्थ पुस्तकें, बहुत सारे लेखक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने जनजाति व्यवस्था का अध्ययन किया और उससे रिलेटेड बुक लिखा, जैसे कि सबसे फेमस है वेरियर एल्विन। इन्होंने कई किताब लिखे हैं, जैसे कि द बहिगास, द अगरियास, बहुत सारे। उन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। माड़िया, द गोंड्स ऑफ बस्तर, ये किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो बहुत सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, लेखक हैं, उनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उपजाति, शुरुआती क्लास में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 42। उनमें से उपजातियां भी हैं, उनकी संख्या है कितनी? 161। तो कौन कौन से विशेष जनजातियों की कौन कौन से विशेष उपजातियां हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अगला है रसोई घर। जनजातियों में रसोई घर का विशिष्ट महत्व होता है। तो उन रसोई घरों को जनजाति समूह एक विशिष्ट नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, भुजिया जनजाति जो है अपने रसोई घर को लाल बंगला के नाम से समझती है या जानती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि लाल बंगला, रसोई घर को लाल बंगला के नाम से कौन से जनजाति समूह जानते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा भुजिया जनजाति। उसके बाद देखेंगे अभिकरण। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जनजातियों के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिकरण, प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो वो विशेष अभिकरण और प्राधिकरण कौन कौन से जिलों में है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंतर्गत। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रसिद्ध व्यक्ति। जनजातियों समूह से कुछ विशिष्ट प्रसिद्ध व्यक्ति निकले हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति समूह से है? ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा बिझवार जनजाति समूह से। तो ऐसे बहुत सारे जनजाति विशेष व्यक्ति हैं जो एक पर्टिकुलर जनजाति समुदाय से संबंध रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था जनजाति व्यवस्था को ओवरव्यू, किस प्रकार से हम आने वाली कक्षाओं में इसको अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, एक स्थानांतरित कृषि और दूसरा है परंपरागत व्यवसाय। तो शुरू करते हैं स्थानांतरित कृषि। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है और अब मेरे ख्याल से आप समझते भी होंगे कि स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक स्थान पर कृषि करने के पश्चात दूसरे स्थान पर कृषि करना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। जनजाति समूह में ऐसा माना जाता है या ये ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाकर उस पर खेती करते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे खेती करते करते जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पे कृषि कार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि।
भारत के अन्य राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती हैं, तो उन विशेष प्रकार की जनजातियों में पर्टिकुलर उस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सीजीपीएससी और सीजीव्यापम में आते हैं। जैसा कि पहाड़ी कोरवा जनजाति समूह जो है इस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, देवारी कृषि के नाम से। बैगा और गोंड में इस कृषि को बेवार कृषि के नाम से। दहिया जो है कमार जनजाति में इस कृषि को बोला जाता है दहिया, और भतरा जनजाति में इस कृषि को बोला जाता है दहिया। साथ ही साथ माड़िया और अभुज मड़िया में इसको बोला जाता है पेद्दा कृषि। तो ये कुछ विशेष जनजाति समूह हैं जिनमें स्थानांतरित कृषि को विशेष नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था में स्थानांतरित कृषि। अब आते हैं परंपरागत व्यवसाय। जनजाति समूह जो है कुछ ऐसे कार्य में संलग्न रहते हैं जो उनके पूर्वजों के द्वारा अपनाया गया था और आज भी उस कार्य में संलग्न है, जिससे उनका भरण पोषण या आर्थिक जीवन चलता है। इन प्रकार के व्यवसाय को बोला जाता है परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, तो ये कुछ जनजाति विषय से इनका कुछ विशेष परंपरागत व्यवसाय है, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला है सौरा। सौरा जनजाति जो है हमारी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और महासमुंद के एरिया में निवास करती है। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो है सांप पकड़ना। सांप मतलब सर्प, स्नेक, ये पकड़ने का कार्य करती है हमारी सौरा जनजाति। अगला जो जनजाति समूह है कोड़कू। तो कोड़कू जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो पाई जाती है, उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है भूमि को खोदना। छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं कि भूमि खोदना को क्या बोलते हैं, भूमि कोड़ना बोलते हैं। तो इस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, कोड़कू जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है भूमि खोदने का कार्य करती है। कोल, तो कोल जो है इंग्लिश में किसको बोला जाता है, कोयला का इंग्लिश नाम क्या है, कोल। जी हाँ बिल्कुल, तो कोल जनजाति जो है कोयला खनन का कार्य करते हैं या कोयला खनन के कार्य में संलग्न है हमारी कोल जनजाति। अगला है खैरवार। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में भी। जो खैर वृक्ष है उसे कत्थन निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, हमारी खैरवार जनजाति। कंवर जनजाति जो है ये जो है सैनिक कार्य करते हैं। सैनिक कार्य कौन से जनजाति करती है, कंवर जनजाति। अगला है पारधी। पारधी जो है काले पक्षी का शिकार करते हैं। कौन से पक्षी, काले पक्षी का शिकार जो है ये किनका परंपरागत व्यवसाय है, वो है पारधी जनजाति का परंपरागत व्यवसाय है। अगला है खड़िया। खड़िया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पालकी ढोना। पालकी समझते हो, जब किसी कन्या या वधू की शादी हो जाती है तो उसको पालकी में बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उसको उठाने का कार्य करते हैं हमारी खड़िया जनजाति। अगला है हमारी बैगा। बैगा जनजाति जो है वो गोड़ राजाओं के पुजारी कहलाते थे, तो पूजा पाठ बैगा बुनिया कार्य जो करते हैं वो बैगा जनजाति है। अगला जो है हमारा अगरिया। अगरिया को आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं लोहार से। लौह शिल्प का जो कार्य करती है वो कौन सी जनजाति है, हमारी अगरिया जनजाति। अगला है भतरा जनजाति। भतरा जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है वो है सेवा करना। सेवा भावना से सेवा करना, ये हमारे भतरा जनजाति की पारंपरिक व्यवसाय है। अगला जो जनजाति समूह है वो है हलवा और धुरवा। तो हलवा और धुरवा को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है कृषि, और कृषि के साथ साथ जो हलवा जनजाति है ये पोहा बनाने का कार्य करते हैं, और जो धुरवा जनजाति जो है ये गन्ने का रस निकालने के कार्य करते हैं। हलवा और धुरवा दोनों का कृषि है, कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हलवा जनजाति जो है पोहा निकालने का कार्य करती है, और जो धुरवा जनजाति है वो गन्ने के रस निकालने का कार्य में संलग्न होते हैं। अगला जो जनजाति समूह है कंडरा कमार धनवार। कंडरा कमार धनवार, इन तीनों जनजातियों को जो पारंपरिक व्यवसाय है वो होता है बांस शिल्प। कुछ और अन्य जनजाति समूह है जो बांस शिल्प में संलग्न होते हैं, लेकिन ये तीन प्रमुख जनजातियों को हमको याद रखना है। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था। आने वाली क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर। तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।